हेलो। आज हम संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे। संसाधन क्या होते हैं, उनका विशेष क्षेत्र, संसाधनों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम समुचित अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे। आपने टीवी चैनल्स, रेडियो, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स, इनमें लगातार संसाधनों के संरक्षण की बात चलती रहती है। संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए, संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने काम में लेने चाहिए। ऐसे कई प्रकार की बातें टीवी डिबेट में, रेडियो डिबेट्स में, अखबारों के अंदर, अखबारों के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें लगातार ये बातें चलती रहती हैं। आखिर संसाधनों का संरक्षण है क्या? जो संसाधनों के संरक्षण की हम बात करते हैं वो संरक्षण या बचाव है क्या चीज? क्या संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनको काम में लेना बंद कर देना चाहिए? सामान्य रूप से संसाधनों के संरक्षण की जब बात की जाने लगी तो इसका प्रारंभिक अर्थ यह लगाया गया कि संसाधनों का उपयोग नहीं करना है। लेकिन वास्तव में संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का उपयोग नहीं करने से नहीं है। संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि जितनी हमारे को आवश्यकता है हम उतने ही उसको काम में लें, और जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं हो तो हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम सामान्यतः से एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हमारा भूगर्भ जल स्तर है। आप सब लोग सामान्य रूप से अपने चारों तरफ देखोगे या अपने बुजुर्ग लोगों से पूछोगे कि पानी का पहले जमीन में लेवल क्या था, पानी का स्तर क्या था, तो आपको बता देंगे कि बहुत ऊपर पानी था, ऐसे ही पानी रहता था, जब इच्छा कोई खोद के पानी निकाल लिया जाता था। लेकिन आज आप देखोगे अपने चारों तरफ तो इस धरातल के ऊपर 71% पानी होते हुए भी पानी पीने की बड़ी समस्या है। हमारे पास में पानी की क्वांटिटी भी नहीं है और उसकी क्वालिटी भी नहीं है। राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र इस टाइम बचा हुआ नहीं है जिसमें पानी में फ्लोराइड नहीं हो, आर्सेनिक की मात्रा नहीं हो, ये अन्य प्रकार के जो विभिन्न मिनरल्स हैं उनकी पानी में उपस्थिति एक उच्च स्तर की सीमा से भी ऊपर हो चुकी है। यह हम कह सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो पीने के योग्य नहीं रहा, और यदि उसको पी लिया जाए तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा, जैसे कुबड़ निकलना, पैरों के हाथों के जोड़ों का जाम हो जाना, इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं सामान्य रूप से हम अपने चारों तरफ से देखते हैं। तो क्या पानी के संरक्षण से हम ये कहेंगे पानी पीना बंद कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। यदि पानी पीना बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। लेकिन पानी के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि पानी की बर्बादी ना करें। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे वर्तमान समय में जैसे बरसात का मौसम है और आप अपने खेतों में कई तरफ देखोगे कि बारिश बरस रही है और पानी खेतों के अंदर पानी भी चालू है, फुहारे चल रहे हैं और बारिश बरस रही है। क्या ये पानी का दुरुपयोग नहीं है? राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर हम चावल जैसी, गन्ना जैसी फसलें उत्पन्न कर रहे हैं। क्या हमारी परिस्थितियां इन प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त हैं? नहीं है। ये है संरक्षण संसाधनों के बर्बादी। पानी के संरक्षण से तात्पर्य ये नहीं है कि हम पानी को उपयोग लेना बंद कर दें। पानी के संरक्षण से तात्पर्य ये है कि हम पानी का उतना ही उपयोग करें जितना हमारे को आवश्यकता है। मिनिमम का चीज से हमारा काम चल जाना चाहिए। तो मानव जब से इस प्रकृति पर उसकी उत्पत्ति हुई है तब से ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार करता आ रहा है।
लेकिन जब से लगभग 1750 के बाद या 18वीं शताब्दी में जब से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ है, तब से संसाधनों का दोहन बेतहाशा गति से बढ़ गया, क्योंकि जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। जब जनसंख्या के अंदर क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन, आवास, कपड़े के लिए संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो पश्चिमी सभ्यता है या विलासितापूर्ण जीवन जीने की जो इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए भी लगातार संसाधनों का दोहन बढ़ता जा रहा है। और इन संसाधनों की पूर्ति के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का लगातार बहुत तेजी से शोषण कर रहे हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दे रखा है कि पिछले 2 शताब्दियों में करोड़ों हेक्टेयर भूमि से प्राकृतिक वनस्पतियों को साफ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो भूमि है वो तो सीमित है, हम भूमि को उत्पन्न तो नहीं कर सकते। जब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए आवासों को व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं उनके लिए, सड़क निर्माण के लिए, रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, विभिन्न पोर्ट एयरपोर्ट के निर्माण के लिए हमने उन प्राकृतिक वनों को साफ कर दिया। वे वन जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। एक तरफ तो हमने प्राकृतिक वनों को साफ कर दिया, जिससे जो हरियाली थी वो खत्म हो गई। दूसरी तरफ इन वनों की जड़ों ने जो हमारी भूमि को जकड़ रखा था, वो भूमि कटाव बढ़ गया। भूमि कटाव बढ़ गया, ये भूमि नदियों में जाकर इकट्ठा होने लगी तो बाढ़ आने लग गई। बाढ़ आने लगी तो जो हमारी प्राकृतिक और वो संपदा जो हमने अर्जित की है, उस संपदा को भयंकर रूप से नुकसान पहुंचा है। यदि मैं अपने देश की बात करूं तो आज आप देख सकते हो कि हमारा देश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः आपका बिहार है, उत्तराखंड है, असम है, ये ऐसे राज्य हैं जो हर साल इनमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान बाढ़ की वजह से होता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता घट जाती है, जिससे उपज भी घट जाती है। खनिज पदार्थ हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति के गर्भ में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं, और बहुत से खनिज तो अब समाप्त प्राय स्थिति में है। यदि मैं अपने देश की बात करूं तो टंगस्टन आज हमारे देश में बिल्कुल नहीं, तांबा हमारे देश में बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुका है। तो बहुत से ऐसे खनिज हैं जिनके अति दोहन ने उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हवा, पानी अब तक नवीकरणीय संसाधन समझे जाते थे, क्योंकि हमें लगता है कि हवा बहुत है। साथ में हमें लगता था कि पानी की उपलब्धता भी बहुत है, लेकिन आज पानी की गुणवत्ता नहीं है। आज हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर 20 रुपये प्रति लीटर में आपको पानी की बोतल उपलब्ध हो रही है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में ऐसा वक्त आए या समय आ जाए कि आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर भी अपने पीठ के पीछे लाद कर घूमना पड़े, क्योंकि हवायु की गुणवत्ता भी इतनी खराब हो चुकी है, कुछ टाइम बाद में वो सांस लेने के लायक नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आप बस स्टैंडों से, रेलवे स्टेशनों से पानी की बोतल खरीदते हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है आपको वैसे गैस सिलेंडर खरीदना पड़े। इसका कारण क्या है? संसाधनों का अति दोहन, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग, और इसने पूरी प्रकृति का जो संतुलन है उस संतुलन को बिगाड़ दिया। तो प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से न केवल प्रकृति का अस्तित्व, जीव जंतुओं का अस्तित्व, बल्कि उनके साथ साथ मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। इसलिए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उतनी ही मात्रा में उपयोग करना चाहिए जितनी सी मात्रा से हमारा काम चल सके। तो संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनके विवेकपूर्ण का मतलब है सोच समझ करके, वह नियोजित उपयोग, काम में लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना करके, साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग तथा अति उपयोग से बचाव करते प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। यानी संसाधनों का उपयोग
सोच समझ करके करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि लोगों के बीच में संसाधनों के परिरक्षण और संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि संसाधन आखिर हैं क्यों, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों हमें बचाव किया जाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति, मुख्यतः जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि उनको पता नहीं है कि संसाधनों का सीमितता क्या चीज़ होती है। उन्हें लगता है कि ये ऐसे खनिज पृथ्वी से निकल रहे हैं, हम काम में ले रहे हैं और निकलते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है जागरूकता। ये हम जानते हैं कि कानून के डंडे से बेहतर है जागरूकता। एक बार व्यक्ति जागरूक हो गया तो किसी कानून के डंडे की कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता आवश्यक है। क्या करना चाहिए? अनवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग सर्वाधिक आवश्यक है। अब सर्वाधिक आवश्यक क्योंकि नवीनीकरणीय संसाधन तो प्रकृति के अंदर एक निश्चित मात्रा में दोबारा से उनका उत्पादन होता रहता है, तो वो नष्ट हो जाएंगे तो दोबारा से उनकी उपलब्धता हो जाएगी। लेकिन अनवीनीकरणीय संसाधन है, उनको एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा से उनकी उत्पादकता या तो होती ही नहीं है, और दोबारा से यदि उनकी उत्पादन होता भी है तो कई हजारों करोड़ों वर्ष में। इसलिए सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता उनकी है।